हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सीटेट की भी और अदर जो कंपटीशन है उनके लिए भी। हमारी अभी एनसीईआरटी के सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, वो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम 7 करेंगे। 7 और 8 कराने के बाद हम सीडीपी कराएंगे, क्योंकि सीडीपी अगर तभी के तभी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज हमारा 7 चैप्टर है, हमारा देश और भारत। ये भारत के बारे में बताया गया है। भारत क्या है? भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए कि अरब सागर किधर बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है। प्रायद्वीप क्या होता है कि प्रायद्वीप होता है वह स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका फैलाव 3200 किलोमीटर है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में कच्छ तक इसका फैलाव लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी कितनी लंबाई है, तो 2900 किलोमीटर है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है? 3200 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, उबड़ खाबड़ पठारी भाग, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों की विविधता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी विविधता पाई जाती है। इन भिन्नता के कारण हम एकता को पाते हैं और जो हमारी परंपराओं को प्रदर्शित करती है। इसलिए कहा जाता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित है। दो 2001 में अब तक भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के पश्चात संसार का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद है स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा पड़ती है या मकर रेखा पड़ती है। कौन सी रेखाएं हैं जो भारत से अंदर से काट कर जाती है, बिल्कुल बीच से निकाल के जाती है, ऊपर आधा होता है आधा नीचे। तो ये क्या बोला गया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 उत्तरी देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8°4 उत्तरी तथा 37°6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं कि सीटेट में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं, अदर जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसकी दूरी कितनी है 8 पॉइंट से लेकर और 37 पॉइंट तक। हम उत्तरी में पढ़ते हैं इसलिए हमें उत्तरी ही कहा जाता है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.68°7 पूरब और 97.25 पूरब देशांतरों के मध्य पड़ता है। ये पूर्वी देशांतर में पढ़ते हैं हम, इसलिए हमें पू के नाम से, यानी कि ये पहले भी हमने बताया था कि अक्षांश को किस नाम से डिनोट कर सकते हैं और देशांतर को किस नाम से, भारत के लिए। यदि हम भारत को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ 2 सिरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता है। इस प्रकार की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के मध्य समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। इसलिए सारे देश में सभी कार्य देश की मानक रेखा के समय के अनुसार होते हैं। हमारे देश में इलाहाबाद से गुजरने वाली 82 डिग्री 30
पूर्वी देशांतर को मानक रेखा माना जाता है। 82.5 डिग्री को माना जाता है पूर्वी देशांतर, और 1 डिग्री देशांतर कितना होता है? 4 मिनट का। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत एक विशाल देश है और इसकी स्थलीय सीमाएं 7 देश है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। यह यहाँ पे दिखाएंगे हम चित्र किस तरीके से जुड़े हुए हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब ये एक मैप है। इस मैप का आप लोगों को जब भी ज्योग्राफी पढ़नी होती है, अगर इंडिया के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे अरब सागर कहाँ पड़ता है, हिंद महासागर कहाँ पड़ता है, और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये कहाँ है? श्रीलंका यहाँ पे है, इसलिए इसको पाक जल संधि के नाम से जोड़ा जाता है, भारत और श्रीलंका को। इसलिए पता होना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान सबसे कम टच करता है भारत को। नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, यहाँ पे चीन है, ये म्यांमार है। इसलिए पता होना चाहिए कि भारत में कौन कहाँ पड़ता है। फिर ये है इंडिया के अंदर का पार्ट। यहाँ पे क्या है? ये पाकिस्तान है, ये चीन है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इन सभी स्टेट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे पड़ता है। उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ये सब पढ़ने हैं। कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरला है, श्रीलंका जोड़ा हुआ है, ये अरब सागर है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये इन चीज़ों का भी आप लोग मैप से अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी को रटने से नहीं समझने से समझी जाती है। जितना आप उसे मैप से समझोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उतनी ही परमानेंट रहेगी और ज़्यादा बार बार उसका रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। राजनीति एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के अनुसार देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का पुनर्गठन के रूप में भाषाओं के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम इसमें भौतिक विभाजन के बारे में बताएंगे। हिमाद्री, मध्य हिमालय, प्रायद्वीप पठार, ये सारी। क्योंकि इससे पहले आप ये मैप देखिए, ये एक भौतिक भारत का ही मैप है। यहाँ पे झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है। यहाँ से क्या निकलता है? ये हिमालय है, ये शिवालिक पड़ता है। यहाँ पे यमुना है, ये गंगा है, चंबल नदी, अरावली, ये कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पे सतपुड़ा यहाँ पड़ता है। गंगा, ये गंगा पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ है। यहाँ पे नीचे साउथ में गोदावरी है, दक्कन का पठार है, पश्चिमी है, तटीय भाग है, महानदी है। तब तक आप इस मैप को पढ़िएगा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिए और सबको शेयर भी कीजिए।